जय हिंद जय जोहार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम आपसे बिहार पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2016 में पूछे गए केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान के 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और ये 30 क्वेश्चन जो है आपके आने वाली पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट है। तो बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो केमिस्ट्री के सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल तथा क्षार की परस्पर अभिक्रिया को हम लोग जो है उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया से जो है लवण और जल का निर्माण होता है और इस अभिक्रिया में अम्ल और क्षार जो है एक दूसरे के गुण को जो है उदासीन कर देते हैं, इसलिए इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबल अम्लीय विलयन में मैथिल ऑरेंज का रंग होता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिक्रिया FeCl3 प्लस H2O प्लस X अभिक्रिया करके जो है FeCl2 प्लस H2SO4 प्लस HCl का निर्माण करता है। इसमें X क्या है? तो इसमें जो है X SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित के साथ Li विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध दर्शाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत क्या है? तो कार्बनिक यौगिकों का मुख्य स्रोत जो है कोलतार और पेट्रोलियम दोनों है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए तथा बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोरियम से बीटा कण उत्सर्जित होने पर प्राप्त पदार्थ है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10.6 ग्राम पर 500 मिलीलीटर सोडियम कार्बोनेट के विलयन की मोलरता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए 0.2 मोल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं का वह गुण जिसके कारण धात्विय चादर बनाई जाती है क्या कहलाती है? तो इसे हम लोग जो है आघात वर्धनता कहते हैं और सोना जो है सबसे अधिक आघात वर्ध्य धातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है। तो क्षारीय विलयन का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है, जबकि अम्लीय विलयन के पीएच का मान 7 से कम होता है और उदासीन विलयन के पीएच का मान जो है 7 के बराबर होता है। तो क्षारीय विलयन पूछा है तो 7 से अधिक होगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौसादर का रासायनिक नाम है। तो नौसादर का रासायनिक नाम जो है अमोनियम क्लोराइड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। और अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो है NH4Cl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CaSO4 कैल्शियम सल्फेट का तुल्यांकी भार है। तो यहाँ पर जो है कैल्शियम का भार दिया गया है, सल्फर का भार दिया गया है और ऑक्सीजन का भार दे दिया गया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको जो है तुल्यांकी भार कैलकुलेट करना रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 68। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अपचयन अभिक्रिया है। तो ये जो है इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं और चारों ऑप्शन जो है एक प्रकार से गलत है। ठीक है, तो हम जो है अपचयन अभिक्रिया के बारे में बता देते हैं। तो अपचयन अभिक्रिया जिसे हम लोग जो है रिडक्शन रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की कमी आती है, ठीक है, तो हम लोग उसे जो है अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया तब होता है जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में किसी पदार्थ में जो है ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, तो उससे हम लोग जो है उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपली याद रखना, ये क्वेश्चन एक टाइप से गलत दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस यौगिक में सहसंयोजक बंध है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी एथेन। क्योंकि जो है सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो आपके किसी प्रकार के 2 अधातुओं के बीच बनता है। जैसा कि एथेन का रासायनिक सूत्र है C2H6 यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, और ये दोनों जो है एक प्रकार का अधातु है, इसलिए ये दोनों मिलके जो है सहसंयोजक बंध यानी कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। लेकिन मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, इसमें जो है ये तीनों आयनिक बॉन्ड बनाएंगे, क्योंकि इसमें जो है एक धातु और एक अधातु मिलके जो है आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, तो ए, बी और सी जो है ये आयनिक बॉन्ड का उदाहरण है, जबकि एथेन जो है आपका कोवैलेंट बॉन्ड का उदाहरण है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक का प्रतिशत संगठन नीचे दिया गया है। ठीक है, इस टाइप से कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का जो है प्रतिशत संगठन दिया गया है। यदि यौगिक का अनुभार 46 है तो उसका अनुसूत्र दिया गया है। ठीक है, तो इसका अनुसूत्र जो है क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, C2H5OH, यानी कि ये जो है एथेनॉल का रासायनिक सूत्र है और इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी ही होगा। ठीक है, और बाकी आप लोग का जो है कुछ यहाँ पर फॉर्मूले वगैरह दिया गया है, रासायनिक सूत्र दिया गया है, इस सब के जो है नाम को याद रखना है आप लोग को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चुंबक क्षेत्र में उसकी दिशा के समांतर एक इलेक्ट्रॉन गति कर रहा है, इलेक्ट्रॉन पर बल होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव विघटन में नाभिक एक बार में उत्सर्जित करता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल अल्फा या बीटा कण। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गामा विकिरण की चाल का प्रकाश की चाल से तुलना के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गामा विकिरण की चाल जो है प्रकाश की चाल के बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन जो है एक प्रकार का धनावेशित कण होता है, यानी कि पॉजिटिव पार्टिकल होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक धातु के 3 ऑक्साइड है, प्रत्येक में धातु की मात्रा क्रमशः इस प्रकार से दी गई है, ये आंकड़े क्या दर्शाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर अनुपात का नियम। क्योंकि स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार जो है किसी भी रासायनिक यौगिक में तत्व हमेशा जो है द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में रहता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक धातु 3 ऑक्साइड में जो है और तीनों में जो है क्रमशः इस प्रकार के अनुपात में एक निश्चित अनुपात में रह रहा है। ठीक है, इसलिए ये जो है स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। और स्थिर अनुपात के नियम का खोज जो है जोसेफ प्राउस्ट ने किया था। ठीक है, स्थिर अनुपात के नियम का खोज जो है जोसेफ प्राउस्ट ने किया था, इसको भी याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तत्व के 2 समस्थानिकों का कौन सा गुण भिन्न हो सकते हैं? तो यहां पर जैसा कि लिखा गया है समस्थानिक, ठीक है, यानी कि सम स्थान में होगा, यानी कि सेम स्थान में होगा। ठीक है, यानी कि एक ही तत्व होगा। किसी भी आधुनिक आवर्त सारणी में मान लीजिए कि अगर कोई सेम स्थान पे है तो वो क्या होगा? सेम ही तत्व होगा। तो एक ही तत्व में क्या होगा? उसका इलेक्ट्रॉन का संख्या क्या होगा? समान होगा। परमाणु का संख्या भी क्या होगा? समान होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का संख्या जो है परमाणु संख्या के बराबर होता है और ये जो है आपका प्रोटॉन की संख्या के भी बराबर होता है। लेकिन यहाँ पर जो है सेम स्थान में होते हुए न्यूट्रॉन का संख्या भिन्न भिन्न होने के कारण जो है दरमियान संख्या में अंतर हो जाता है, क्योंकि दरमियान संख्या जो है आपका प्रोटॉन को संख्या जोड़ न्यूट्रॉन की संख्या के योग के बराबर होता है। और सेम स्थान में रहने पर जो है वो क्या होता है कि उसका प्रोटॉन तो सेम रहता है, मतलब परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉन का संख्या सेम रहता है, लेकिन उसका जो न्यूट्रॉन का संख्या रहता है भिन्न भिन्न होने के कारण जो है दरमियान संख्या भिन्न भिन्न हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है, तो एल्युमिनियम के ऑक्साइड को हम लोग जो है उभयधर्मी ऑक्साइड बोलते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम का ऑक्साइड जो है अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करके जो है लवण तथा जल का निर्माण करता है। ठीक है, यानी कि एक प्रकार का उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करता है, इसलिए ये जो है एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधातु में द्रव है, तो वह कौन सा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल ब्रोमीन। ब्रोमीन आपका जो है एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, लेकिन अगर धातु का बात कर दे कि कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो धातु में जो है आपका पारा हो जाएगा। ठीक है, पारा एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और अधातु का बात करें तो ब्रोमीन एक ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा मिश्र धातु जो कि मुद्राएं सिक्के बनाने के काम आती है का संगठन होता है। तो मेनली जो है मुद्रा बनाने में हम लोग ब्रॉन्ज यानी कि कांसा का यूज करते हैं, और कांसा मिश्र धातु जो है कॉपर और टीन यानी कि तांबा और टीन से मिलकर बना होता है, और इसमें कॉपर की मात्रा 88% होती है और टीन की मात्रा जो है 12% होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबलतम बंध है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राकृतिक गैस में मुख्य रूप से होती है। तो प्राकृतिक रूप से मुख्यतः जो है मेथेन, जिसका रासायनिक सूत्र CH4 होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्डिंग में निम्न में से कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, एसिटिलीन। वेल्डिंग में जो है मुख्यतः एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है और इसका रासायनिक सूत्र C2H2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एसिटिलीन की क्रिया HCl के साथ होती है तो निम्न में से क्या बनेगा। तो एसिटिलीन की क्रिया जब हम लोग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, CH3CHCl2 यानी कि डाइक्लोरोएथेन का निर्माण होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका सामान्य नाम फॉस्जीन है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार्बोनिल क्लोराइड। इसका जो सामान्य नाम है वो फॉस्जीन है और फॉस्जीन का जो रासायनिक सूत्र होता है वो COCl2 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसका उपयोग आग बुझाने के लिए होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CCl4 यानी कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसका उपयोग जो है हम लोग आग बुझाने के लिए करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सोडियम नाभिक, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, प्रदर्शित किया हुआ है कि जो है 23 जो है इसका परमाणु द्रव्यमान संख्या है और 11 जो है इसका परमाणु संख्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सोडियम नाभिक में जो है 11 इलेक्ट्रॉन होगा। ठीक है, और प्रोटॉन भी 11 ही होगा और परमाणु संख्या भी जो है 11 ही होगा। ठीक है, और द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 होगा। लेकिन यहाँ लिखा है कि 23 ठो प्रोटॉन होगा, ये गलत है। 12 ठो प्रोटॉन होगा, ये भी गलत है। 12 ठो न्यूट्रॉन होगा, ये भी गलत है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा वो द्रव्यमान संख्या जो है वो 23 होगा और प्रोटॉन की संख्या और उसके बाद इलेक्ट्रॉन की संख्या और परमाणु संख्या ये जो है 11 होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है डिस्कस किए हैं लगभग से देखा जाएगा तो सारे क्वेश्चन जो है क्लास 9 और 10 के एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन है। तो एनसीईआरटी लेवल के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उसको जो है अच्छा से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लाते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।